गाइस, कैसे आप? जोगिंदर पाल चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान की असलियत की। हिंदुस्तान की असलियत की बात करने वाले हैं। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीब व्यक्ति रहते हैं उन्हें साहूकार, महाजन, मारवाड़ी से किन्हीं जरूरी कामों के लिए ऋण लेना पड़ता है। जैसे मकान बनाना, बेटी की शादी करना, बेटी की शादी करना या अचानक किसी बीमारी में किसी आफत या बीमारी में। और यह बात पूरे हिंदुस्तान में लागू होती है। ब्याज को हर 6 महीने बाद सूद में जोड़ दिया जाता है। मूलधन में जोड़ दिया जाता है और फिर कर्ज के ऊपर कर्ज बढ़ता चला जाता है। वह कैसे? इधर देखते हैं। माना किसी ने 10,000 रुपये लिए, और 5 रुपये सैकड़ा महीने का ब्याज। तो ये बन जाते हैं 10,000 गुणा 5 गुणा 1 महीने के बटे 100 बराबर 100 पंजे 500। 500 रुपये महीना। 6 महीने के रुपये बराबर 500 गुणा 6 बराबर 3,000। अब यदि यहाँ पर नहीं चूकता कर पाए तो 10,000 प्लस 3,000 बराबर 13,000 रुपये हो गए 6 महीने बाद। फिर 13,000 रुपये का 5 रुपये
सैकड़ा 6 महीने का, तो 13,000 गुणा 5 गुणा 6/100, 13 पंजे 65 बराबर 650। 13 पंजे 65 बराबर 650 गुणा 6 बराबर ये हो गए 37, 36, 37, 38, 3900, 6 6 36 और 5 30, 3900। 3900 रुपये ब्याज के हो गए 6 महीने के, तो 13,000 प्लस 3900 बराबर 100 कम 17,000 यानी 16,900, 16,900। तो इस प्रकार से ये ब्याज 6 रुपये सैकड़ा, 7 रुपये सैकड़ा, 8 रुपये सैकड़ा और 10 रुपये सैकड़ा चलता है। तो कर्ज के बाद कर्ज और कर्ज के बाद कर्ज और फिर कर्ज के बाद कर्ज, इस प्रकार से ये बढ़ता चला जाता है। अगर आप नहीं दे सकते तो फिर या तो आपको आत्महत्या करनी पड़ेगी या फिर आप जो भी है वो करते हैं। तो इस प्रकार से ये बात जो है पूरे हिंदुस्तान में लागू होती है और ये धड़ल्ले से इस प्रकार का ब्याज चलता है। तो इस प्रकार के ब्याज से आप सावधान रहें। इस प्रकार से आप ऋण ना लें, ज़रूरत चाहे कितनी भी ज़्यादा हो, इस प्रकार से आप किसी भी प्रकार का ऋण ना लें। लेकिन लेना भी पड़ता है, कई बार ऐसी मजबूरियां, ऐसे हालात, ऐसी स्थितियां परिस्थितियां हो जाती हैं तो हमें ऋण लेना पड़ता है। तो फिर भी इस प्रकार के ऋण से बचने की कोशिश करें। तो ये हमारे हिंदुस्तान का काला सच है और ये लगभग सभी जगह इस प्रकार की बात लागू होती है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि कर्ज का जो बोझ है काश्तकार के ऊपर, छोटे किसान के ऊपर या फिर गरीब मजदूर तबके के आदमी के ऊपर बढ़ता चला जाता है, जिससे वह उभर नहीं पाता, रिवाइव नहीं हो पाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जो चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ मैं फोकस कर रहा हूँ, उस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिए और इससे बचने की और सुधरने की आप लोग बिना वजह के कहीं से भी कोई भी पैसा ना लें। ये जो 6 रुपये सैकड़ा, 7 रुपये सैकड़ा, 8 रुपये सैकड़ा, 9-10 रुपये सैकड़ा, कहीं कहीं तो 20-20 रुपये सैकड़ा भी महीने का लगा लेते हैं। तो ये ब्याज जो है आदमी को रिवाइव नहीं होने देता है। तो इसे समझिए, यही बात सच है और आप जो है इससे बचने की कोशिश करिए। ये देखते रहिए, जैसे एक एग्जाम्पल मैंने दिया है 10,000 रुपये का, कि एक आदमी ने 5 रुपये सैकड़ा लिए ब्याज के, तो 6 महीने के 500 रुपये के हिसाब से 3,000 रुपये हो गए। फिर 3,000 रुपये मूलधन में जोड़ दिए गए 10,000 में, तो 13,000 हो गए। फिर 13,000 पर ब्याज चालू हो गया 5 रुपये सैकड़ा। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि 650 रुपये महीना चालू हो गया और 6 महीने के बन गए 3900 रुपये। तो 3900 फिर 13,000 में जोड़ दिए जाएंगे तो 16,900 रुपये एक साल के बन जाएंगे। फिर 16,000 अगर नहीं दिए तो 16,900 पर ब्याज चालू हो जाएगा। फिर जो ब्याज बनेगा वो 16,900 में जुड़ जाएगा, फिर वो मूलधन बन जाएगा। इस प्रकार से आदमी मारा जाता है, गरीब व्यक्ति। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगली किसी वीडियो में अगर कुछ इसके बारे में ज़्यादा समझना है तो कमेंट ज़रूर करिए, शेयर करिए, मैं इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। किसी वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।